हेलो टू एवरीवन, ऑल करंट अफेयर में स्वागत है। चलिए देखते हैं नासा के अरिथमिस मिशन के बारे में, जो कि नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। जी हाँ, तीसरी बार में ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इससे पहले 2 बार नासा इसमें फेल रहा है। नासा ने अपने नए ही बने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने अरिथमिस मिशन को SLS रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है। लॉन्च पैड 39B का इस मिशन के अंदर यूज़ किया गया है। और तो US के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये मिशन लॉन्च हुआ। उसके बाद में अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद में लूनार ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा और वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद में उसे वापस भी लिया जाएगा। जी हाँ, 26 to 42 डेज़ ये वहाँ पे रहेगा, जिसके अंदर वहाँ तक पहुँचने का समय 8 to 14 डेज़, फिर वहाँ पे रहने के लिए 6 to 10 डेज़, और रिटर्निंग जो टाइमिंग रहेगा वो 9 to 19 डेज़ का रहेगा। इस तरह 26 to 14 डेज़ का ये टोटल टाइम पीरियड रहेगा। रिटर्न आने के बाद में ये जो सैटेलाइट है वो पैसिफिक ओशन के अंदर इसे ड्रॉप किया जाएगा और वहाँ से इसे कलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी। बार में ये जाके सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, अपलिफ्ट हुआ है। बात करें अरिथमिस मिशन के एम्स के बारे में, तो नासा चाहता है कि मून को एक्सप्लोर किया जाए बाय दिस मिशन। साथ ही साथ मार्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। जी हाँ, अरिथमिस फर्स्ट मिशन तो अनमैन रहा। जी हाँ, जिसके अंदर कोई इंसान का उपयोग नहीं किया गया। बट 2024 तक नासा एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट वुमन को वहाँ भेजा जाए, साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन को भी वहाँ पे भेजा जाए फॉर द लूनार एक्सप्लोरेशन। नासा ने अरिथमिस नेम ही क्यों रखा? जी हाँ, अरिथमिस का मतलब होता है अपोलो की 2 सिस्टर्स। जी हाँ, अपोलो की 2 सिस्टर जो कि ट्विन सिस्टर थी, उनका नाम था अरिथमिस। साथ ही साथ जो मदर ऑफ मून भी कहा जाता है, उसे भी अरिथमिस कहा जाता है। तो इस तरह इसका नाम अरिथमिस रखा गया। अदर स्पेस एजेंसीज़ का अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें अरिथमिस मिशन के अंदर, जो कनेडियन जो स्पेस एजेंसी है वो प्रोवाइड कर रही है एडवांस रोबोटिक्स। जी हाँ, साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो एक्स्ट्रा जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेगी इस मिशन को। साथ ही साथ जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी प्लान टू कंट्रीब्यूट हैबिचुअल कंपाउंड एंड द लॉजिस्टिक सप्लाईज। जी हाँ, जो हैबिटेशंस कंपाउंड्स है जो वहाँ पे आप बेस कैम्प बनाओगे उसके लिए, और जो लॉजिस्टिक्स रहेंगे, जो रोबोट्स रहेंगे, वो प्रोवाइड करेगी जापानीज एरोस्पेस कंपनी। बात करें फ्यूचर अरिथमिस मिशंस के बारे में, तो सेकंड फ्लाइट जो रहेगी वो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि किसी ह्यूमन को भेजा जाए चांद की सतह पे। जी हाँ, चांद के सरफेस पे वहाँ पे भेजा जाए फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मार्स। इस मिशन के बाद में अगर अरिथमिस मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो उससे आप सजेशंस लेके, उससे इंफॉर्मेशन लेके आप मार्स की तरफ आगे रुख करें। तो ये तो हुआ हमारा अरिथमिस प्रोग्राम, जो कि नासा ने लॉन्च कर दिया गया है अब सक्सेसफुली। बात करें हिस्ट्री में मून के लिए और कौन से प्रोग्राम कौन से देश ने किए हुए हैं, तो 1959 में सोवियत यूनियन अनक्रूड लूनार मिशन सबसे पहले किया था। जी हाँ, जब US एंड USSR के बीच में कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। जी हाँ, फिर उसके बाद में अमेरिका अपना मिशन 1969 में भेजता है अपोलो 11 मिशन, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथी एडविन बस के साथ में मून के ऊपर पहली बार कदम रखते हैं। जी हाँ, और इस मिशन के बाद में और काफ़ी सारे मिशंस रहते हैं 69 to 72 के बीच में, जहाँ पे आप मून पे जाके और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2009 के बाद में आप रोबोटिक मिशंस को लॉन्च करते हैं। 2009 के बाद में 2011 के अंदर नासा ने हमारा अरिथमिस मिशन स्टार्ट किया था। जी हाँ, जो अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है वो 2011 में हुआ था, लेकिन 2 बार अनसक्सेसफुल होने के कारण में अब जाके वो तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। उसके बाद में 2012 के अंदर द ग्रेविटी रिकवरी इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल को लॉन्च किया गया, जो कि मून की ग्रेविटी को ऑब्ज़र्व करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। बात करें चाइना की, तो 2019 में उसने अपना मून मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर 2 रोवर्स को उसने लैंड किया मून की सरफेस के ऊपर। 2 रोबोट से जो कि चाइना ने सक्सेसफुली चांद की सरफेस तक पहुंचा दिए। जी हाँ, इस तरह से टोटल अभी तक 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मून के लिए अपने मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। USA, यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी, जापान, चाइना एंड द इंडिया। जी सर।
इंडिया भी हमारी इस रेस में पीछा नहीं है और इंडिया ने भी अपना सेकंड चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। हालांकि वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रह पाया था, लेकिन इंडिया अब तीसरा लूनार मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पहला लूनार मिशन 2007-8 में इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, बहुत ही की इंफॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड की थी। उसने पता किया था कि लूनार की सरफेस पे वाटर है। जी हाँ, जो एंशियंट लूनार लावा फ्लो था उसके बेस पे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा था कि जी हाँ, वहाँ पे पानी रह चुका है। तो इस मिशन को लॉन्च इसरो ने रोस्कॉस्मोस अमेरिकन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर किया था। वहीं चंद्रयान 2 जिसके अंदर हमने फुल्ली स्वदेशी ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर लॉन्च किया था, जिसके अंदर लैंडर का नाम था विक्रम एंड रोवर जो था हमारा प्रज्ञान था। जी हाँ, जो हमारा ऑर्बिटर था सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, बट द लैंडर एंड रोवर वाज नॉट सक्सेसफुली प्लेस एट दैट प्लेसेस। ओके, लेकिन हम तीसरे मिशन के अंदर वापस रोवर प्रज्ञान वापस यूज़ करेंगे विक्रम लैंडर के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अधूरा मिशन था हम उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो ये था हमारा मिशन चंद्रयान, जो कि हमने मून के लिए लॉन्च किया है। लेकिन हाल ही में नासा ने अपना बहुत ही एम्बिशियस मिशन जो अर्थमिश मिशन है वो सक्सेसफुली पूरा कर लिया है 3rd अटैम्प्ट में। जी हाँ।